हेलो बॉयज़, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश की क्लास में लिए चलते हैं। यहाँ पर हमारी बुक का नाम है पीटल्स और लेसन नंबर 13, कक्षा 5, पीटल्स, लेसन 13। पाठ का नाम है मदर अर्थ। आप यहाँ देख रहे हैं हमारा जो पाठ है मदर अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी क्या है। जहाँ हम रहते हैं उस ग्रह को पृथ्वी कहते हैं। और पृथ्वी को मदर क्यों कहा जाता है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चित्र में आप एक ग्लोब देख रहे हैं। ये जो ग्लोब है ये पृथ्वी का एक नक्शा है या पृथ्वी का एक नमूना है। इस तरह की हमारी पृथ्वी है। तो चूँकि यह बहुत बड़ी पृथ्वी है, इसको हम एक बार में पूरा नहीं देख सकते। केवल यहाँ पर इसका वैज्ञानिकों के द्वारा इसका चित्रण किया गया है और इसका एक नमूना तैयार किया गया है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि पृथ्वी गोल है। क्योंकि हमें यहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं सीखनी, हमें सिर्फ पढ़ना है मदर अर्थ। मदर यानी कि माँ, यानी इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में धरती माँ। अब यह धरती हमारी माँ क्यों है? जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, इसी प्रकार यह धरती भी हम सबका पालन पोषण करती है। हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करती है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। तो पाठ है लेसन नंबर 13। पाठ का नाम मदर अर्थ, यानी कि इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं धरती माँ। इस चित्र में आपने देखा कुछ बच्चे एक गेंद के चारों ओर घूम रहे हैं। यह गेंद ना होकर के इसको हम ग्लोब कहते हैं, यानी कि ग्लोब पृथ्वी जैसी एक आकृति जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी किस तरह की है। तो ये हो गई हमारी धरती। अब हमें क्या करना है पाठ के अनुसार, धरती माँ। चलिए पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज माई मदर। धरती हमारी माता है। शी इज गुड टू मी। वह मेरे लिए बहुत अच्छी है। क्या है? फिर से हमारे साथ पढ़िएगा। द अर्थ इज़ माई मदर एंड शी इज़ गुड टू मी। और वह मेरे लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, शी गिव मी एवरीथिंग दैट आई एवर नीड। जिस तरह हम अपनी माँ से कोई भी चीज़ आवश्यकता पड़ने पर मांगते हैं मिलती है, उसी प्रकार धरती सी गिव, वह भी हमें सभी चीज़ें देती है जिनकी हमको आवश्यकता होती है। फूड ऑन द टेबल एंड क्लॉथ आई वियर। हमारी जो मेज़ पर भोजन आता है वो भी, और जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी कहाँ से आते हैं? धरती माता हमको देती है। शी गिव मी एवरीथिंग दैट आई एवर नीड। फूड ऑन द टेबल, द क्लॉथ आई वियर। जैसे कि हम जानते हैं भोजन जो हमारी मेज़ पर आता है वो कहाँ से आता है? पृथ्वी पर पैदा होता है। सब्जी, अनाज, दालें, मसाले, सब कुछ ये कहाँ आते हैं? पृथ्वी पर। इसी प्रकार कपड़े भी जो हम पहनते हैं वो भी धरती माता से ही मिलते हैं। द सन एंड द वाटर, द कूल फ्रेश एयर। सूरज और पानी और ताज़ी हवा,
द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू। कौन कौन? सूरज, पानी और ताज़ी हवा, ये हमारे लिए बहुत बड़े सहायक हैं हमारे जीवन के। ग्रेट प्रोवाइडर, महान सहयोगी हैं जो हमें जीने के लिए आवश्यक होता है। हर वेज आर जेंटल, हर लाइफ इज स्ट्रॉन्ग। उसका तरीका या उसका रास्ता बहुत ही सरल है। हर लाइफ इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसका जीवन बहुत कठिन है। लिविंग इन ट्यून लाइक ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। लिविंग इन ट्यून लाइक ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक धुन में एक सुंदर गीत की तरह जीवित रहती है। द अर्थ इज माई मदर एंड माई बेस्ट फ्रेंड टू। पृथ्वी मेरी माँ है और मेरी सबसे अच्छी मित्र भी है। द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू। चूँकि यह एक कविता है इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना होता है, इसमें कुछ बातें भी जोड़ दी जाती हैं। जैसे द ग्रेट प्रोवाइडर मी और यू, यह हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्ध कराने वाली या आपूर्ति करता है। प्रोवाइडर बोलते हैं आपूर्ति करता। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो हमें कौन देता है? अर्थ। द अर्थ इज माई मदर, सी इज गुड टू मी। धरती मेरी माँ है और यह मेरे लिए बहुत अच्छी है। अब हम इस कहानी को, पूरी कविता को दोबारा से पढ़ते हैं राइमिंग करते हुए। द अर्थ इज माई मदर, सी इज गुड टू मी, सी गिव मी एवरीथिंग दैट आई एवर नीड। The earth is my mother, she is good to me. She give me everything that I ever need. Food on the table, the clothes I wear, the sun and the water and the cool fresh air, the great provider for me and you. Her ways are gentle, her life is strong, living in tune like a beautiful song. The earth is my mother and my best friend too, the great provider for me and you. The earth is my mother, she is good to me। ये हो गई इसकी पोएम। जैसे इसका राइमिंग, वियर एयर, स्ट्रॉन्ग सॉन्ग, टू यू, यहाँ पर राइमिंग वर्ड भी आपको दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर आपको एक नई चीज़ बताते हैं, सामान्य ज्ञान की बात। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। और यह पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? यह पृथ्वी दिवस मनाने का यही कारण है कि हम जो पृथ्वी को हानि पहुंचा रहे हैं वो हानि से बचें और अपनी धरती की रक्षा करें, क्योंकि यह हमारे लिए सबसे महान आपूर्ति करता है। यह हमारी माँ है। न्यू वर्ड्स, आइए अब हम पढ़ते हैं न्यू वर्ड्स। क्या क्या है न्यू वर्ड्स हमारे यहाँ पर? पहला है वियर। वियर माने होता है पहनना, जैसे आप देख रहे हैं वियर, वियर माने पहनना। दूसरा है फ्रेश, फ्रेश मीन्स ताज़ा। और प्रोवाइडर देने वाला या देने वाली। जेंटल दयालु या शांत। और ट्यून, ट्यून माने धुन, TUNE ट्यून, ट्यून माने धुन हो गया आपका। जैसे यहाँ पर आपने मिट गया है कुछ, TUNE ट्यून। ये रहे हमारे कठिन शब्द। अगला है क्वेश्चन आंसर। तो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। पहला है वाई इज द अर्थ नेम टर्म एज मदर अर्थ। पृथ्वी को मदर अर्थ की तरह क्यों कहा गया है? तो ये बात आप बता सकते हैं, पृथ्वी को मदर अर्थ क्यों कहा गया है। देखिए, पृथ्वी को मदर अर्थ इसलिए कहा गया है, यह गिव ऑल द थिंग्स टू मी, इट इज़ गुड टू मी। वाई शुड वी टेक केयर ऑफ द अर्थ? बिकॉज इट इज़ आवर मदर, अर्थ इज़ आवर मदर।
और वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर मदर, दैट्स वाई वी शुड टेक केयर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है व्हाट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ, हमें अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अनवांटेड थिंग्स और अननेसेसरी थिंग्स करने से बचना चाहिए। वी शुड अवॉइड टू डू अनवांटेड अननेसेसरी थिंग्स दैट इज हार्मफुल फॉर द अर्थ। नेक्स्ट राइट ट्रू और फॉल्स, T for true and F for false. The earth is not good to me. This is false. फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है इसका मतलब हुआ पृथ्वी हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट है द अर्थ गिव मी एवरीथिंग दैट आई एवर नीड, दिस इज़ ट्रू। पृथ्वी हमें वो सब कुछ देती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है द वेज ऑफ द अर्थ आर जेंटल, वेरी गुड, ये भी आपका ट्रू है। वेज ऑफ द अर्थ आर जेंटल, द लाइफ ऑफ अर्थ इज स्ट्रॉन्ग, ये था उस स्टेटमेंट। द अर्थ डज नॉट प्रोवाइड अस फ्रेश एयर एंड वाटर, गलत, ये आपका हो गया फॉल्स। अर्थ डज नॉट प्रोवाइड अस फ्रेश एयर एंड वाटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, रिक्त स्थान कैसे भरना है यहाँ पर आपको। जैसे आपके पास कुछ वर्ड दिए गए हैं, प्रोवाइडर, नीड, स्ट्रॉन्ग, फ्रेश, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो हम बता रहे हैं। अब्दुल अपीयर टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यहाँ पर आप भरेंगे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, पहला वर्ड हो गया। दूसरा है द वेजिटेबल रिमेन इन द रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ पे आएगा फ्रेश, सब्जियाँ फ्रेश रहती हैं कहाँ पर, रेफ्रिजरेटर में। नेचर इज़ द बेस्ट प्रोवाइडर, प्रकृति सबसे अच्छी आपूर्तिकर्ता होती है, चूँकि हम सभी लोग जानते हैं जो कुछ हमको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, प्रकृति से, नेचर प्रोवाइडर हो गया। अब आई नीड योर हेल्प, आपका लास्ट जो वर्ड बचा है वो है नीड, NEED, आई नीड योर हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू, हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक लेटर दिया गया, उस लेटर को पूरा करना है। जैसे क्या है, डियर अर्थ आई प्रोमिस टू हेल्प यू। अब यहाँ जो खाली जगह बची हुई है उसमें आपको क्या करना है, बाई नॉट डूइंग unnecessary thing, unnecessary या अनवांटेड, जैसे कि डिगिंग। नेक्स्ट है आपका कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट अनवांटेड खुदाई, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एट्सेट्रा। दिस इज अननेसेसरी थिंग दैट इज हार्म फॉर द अर्थ एंड अर्थ हेल्थ। क्लीन, यू शुड नॉट मेक इट डर्टी। इस तरह की एक्टिविटीज़ लास्ट में आप अपना नाम और अपनी क्लास 5th और अपना जो भी नाम लिखना हो नाम लिखेंगे। तो ये रहा हमारा पार्ट का नाम, द मदर अर्थ। ये है हमारा चैप्टर, लेसन नंबर 13, मदर अर्थ। और 22 अप्रैल, ये भी आपको बताया था 22 अप्रैल को क्या होता है, अर्थ डे। क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर अवश्य करें।